संजय कपूर के निधन के बाद करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड की संपत्ति और 30,000 करोड़ के साम्राज्य को लेकर विवाद छिड़ गया है। खबरों के मुताबिक करिश्मा कपूर के बच्चों ने आरोप लगाया है कि उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव ने झूठी वसीयत बनाई और उन्हें पिता की संपत्ति से बाहर कर दिया। बीते दिनों केस की सुनवाई हुई, जिसमें संजय की बीवी प्रिया सचदेव के वकील और करिश्मा के वकील आपस में भिड़ गए। प्रिया के वकील राजीव नैयर ने आरोप लगाया कि करिश्मा संजय की जिंदगी से 15 साल से गायब रहीं और उनकी मौत के बाद ही फिर से आ गई हैं। करिश्मा के बच्चे समायरा और कियान ने आरोप लगाया कि प्रिया ने संजय की वसीयत में जालसाजी की और विरासत से उन्हें बाहर कर दिया, जिसके बाद ये विवाद और गहरा हो गया। प्रिया ने कहा कि वो संजय की कानूनी पत्नी है। करिश्मा के वकील ने कहा कि करिश्मा कपूर खुद के लिए नहीं चाहती। इस केस का मकसद उनके बच्चों को उस तरीके से सुरक्षित करना है जैसे उनके दिवंगत पिता चाहते थे। प्रिया के वकील ने कहा कि करिश्मा के बच्चों को 1900 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। करिश्मा के वकील ने दावा किया कि अगर प्रॉपर्टी 30,000 करोड़ रुपए की है और सिर्फ 1900 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, अगर वसीयत असली है तो वो इसे क्यों जाहिर नहीं कर रही। ये संजय कपूर की प्रॉपर्टी है, कोई हम पर एहसान नहीं कर रहा है। बता दें कि करिश्मा के बच्चे समायरा और कियान ने दायर याचिका में ये भी आरोप लगाया कि वसीयत में उनके नाम का कहीं जिक्र नहीं है, ये वसीयत जाली है। उनके वकील महेश जेठमलानी ने कोर्ट में कहा कि संजय के निधन के बाद परिवार को उनकी वसीयत कभी दिखाई ही नहीं गई। जिस दिन ये वसीयत पढ़ी गई उससे एक दिन पहले ही इसके होने की जानकारी दी गई, जबकि इससे पहले संजय कपूर की मां रानी कपूर ने भी बहू प्रिया सचदेव कपूर और कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनसे बंद कमरे में जबरदस्ती कुछ कागजों पर साइन करवाए गए, उन्हें उनके बेटे की संपत्ति से बाहर रखा गया। करिश्मा कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हाँ, मुझे अपनी शादी को सीक्रेट रखना पड़ा था जब तक हम सभी को ये पक्का नहीं हो गया कि हम क्या करना चाहते हैं। संजय और मेरा परिवार एक दूसरे को कई सालों से जानता है, हम बचपन के दोस्त रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि मेरी माँ की दोस्ती उनकी माँ से तब हुई थी जब वो 18 साल की थी, तब से वो दोस्त बनी हुई हैं। करिश्मा ने कहा, हम दोनों घरों के बच्चे एक साथ बड़े हुए, उनकी बहनें मेरे बहुत करीब हैं। हम स्कूल में एक साथ थे, तो ये लगभग ऐसा था जैसे प्यार को शादी में बदल दिया गया हो, मगर ये शादी लंबी नहीं टिक पाई। करिश्मा ने संजय से करीब 13 साल बाद तलाक लिया था और पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। करिश्मा ने आरोप लगाया कि उन्होंने हनीमून से लेकर शादी के 13वें साल तक वो दिन देखे जिस पर शायद आप यकीन ही न कर पाए। एक इंटरव्यू में करिश्मा ने आरोप लगाते हुए कहा था कि पति, उनकी सास और बाकी ससुराल वाले उन्हें टॉर्चर करते थे। प्रेगनेंसी के दौरान मेरी सास ने मुझे एक ड्रेस गिफ्ट की और उसे पहनने के लिए कहा, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान मेरा वजन बढ़ चुका था, इसलिए मैं उसे नहीं पहन पा रही थी। जिसके बाद संजय ने अपनी माँ को मुझे थप्पड़ मारने के लिए कहा और उन्होंने मेरा शारीरिक शोषण किया। करिश्मा ने यह भी कहा था कि पति संजय एक अच्छे पिता नहीं बन पाए। जब उनका बेटा वियान बीमार था तो उन्हें बेटे की तबीयत से कोई लेना देना नहीं था, बस उनके लिए गोल्फ खेलना ज्यादा जरूरी था। सास आए दिन छोटी बात के लिए हाथ उठा देती थी, जबकि संजय ने अपने छोटे भाई को मुझ पर नजर रखने के लिए कहा था। तलाक के वक्त एक्ट्रेस ने कहा था कि संजय उन्हें खर्च के लिए पैसे नहीं देते थे, जिसके बाद संजय ने भी दावा किया कि करिश्मा कपूर लालची हैं और उन्होंने शादी भी पैसों के लिए की। संजय और करिश्मा के बीच लड़ाई एक तो तलाक और दूसरी बच्चों की कस्टडी के लिए थी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।